दूसरा दिन था और इस दिन हम लोग आराम से उठे, रेडी हुए। इससे पहले वाले दिन में हम लोगों ने 9 देवी के दर्शन नहीं किए थे मंदिर के अंदर, तो हम लोगों ने सोचा चलो फिर से मंदिर परिसर में चलते हैं और सारी देवियों के दर्शन करते हैं और अगर शक्तिपीठ के दर्शन हो सके तो वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। तो उठने के बाद हम लोग वहीं आए, कामधेनु होटल, और वहीं पर नाश्ता किया। सुबह सुबह का टाइम था तो सुबह सुबह हम लोगों ने डोसा और इडली ऑर्डर किया था और वही खाया और वही खाकर हम लोग निकल लिए। ये जो चौराहा है इसे टावर चौराहा कहते हैं और यहाँ पर जो है हर 1 घंटे में टावर में घंटी बजती है, तो वो भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। ये जो चौराहा है यहाँ से जितने भी आसपास आपको घूमने वाली जगह है उनके लिए बुकिंग के लिए ऑटो और कार जो कुछ आपको बुक करना है वो मिलते हैं। अब हम लोग मंदिर परिसर में आ गए थे और वहाँ पर जितने भी शुभ मंगल कार्य होते हैं मंदिर के अंदर करवाए जाते हैं, जैसे कि जब शादी के बाद जोड़े को मंदिर दर्शन कराया जाता है तो वहाँ लोकल लोग यहीं दर्शन कराने आते हैं, बच्चों का मुंडन कराने और छेदन कराने भी यहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो है जो बाहर से यात्री आते हैं उनको तो घूमने के लिए जगह है ही, प्लस लोकल लोगों के लिए एक मंदिर है। जितने भी शुभ कार्य हैं वो लोग इसी मंदिर के अंदर कराते हैं, जिसके कारण इस मंदिर के अंदर बहुत भीड़ रहती है। अगर आप यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 दिन या 1.5 दिन की ट्रिप प्लान करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम अगर आप यहाँ स्पेंड करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। वो हम लोगों के साथ भी हुआ था, 2 दिन हम लोगों को बहुत लग रहे थे। अगर सिर्फ मंदिर दर्शन करना है तो आप मंदिर के अंदर आइए और मंदिर दर्शन करिए और आप जा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ मंदिर क्योंकि ज्योतिर्लिंग है और वहीं के दर्शन करने आते हैं। तो अगर आपको आसपास घूमना है तो आप जो है 2 दिन का प्लान बनाइए। अब हम लोग जो है आ गए थे क्योंकि भीड़ सुबह इतनी थी नहीं और हम लोगों ने सोचा शक्तिपीठ पार्वती माता के दर्शन कर लेते हैं। भीड़ ज़्यादा नहीं थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, यहाँ दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिर्लिंग के अंदर फिर से लाइन लगाना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ सुबह भी काफ़ी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा शक्तिपीठ के ही दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे थे, इतनी भीड़ नहीं थी तो बहुत आराम से अंदर दर्शन हो गए थे। इसके बाद हम लोग काली माता के दर्शन करने आए थे। इस मंदिर में हम लोग पहले दिन दर्शन नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग आए। यहाँ पर सब पूजा चढ़ाया। मेन वहाँ जो माता रानी के सिंदूर चढ़ता है, ज़्यादातर लोग सिंदूर चढ़ाते हैं और उसी का ही प्रसाद भी सिंदूर में चढ़ा कर ले आया जाता है घर। तो यहाँ पर सिंदूर मेन होता है चढ़ाना माता रानी को, तो हम लोगों ने वही किया और इस वक्त पंडित जी से आशीर्वाद लेकर हम लोग बाहर निकल रहे थे। काली माता मंदिर के बाहर आने के बाद वहाँ बहुत लोग बता रहे थे कुंड का जल ले लीजिए, तो हम लोगों ने ढूंढ कर यहाँ पर आए और ये मंदिर के जस्ट बाहर का एरिया है जहाँ पर जो भी स्नान शंकर जी को कराया जाता है उसका जल बहकर आता है और यहाँ पर ये जल सब लोग अपने घर लेकर भी जाते हैं और ये अपने ऊपर छिनकते हैं और अपने सब जगह लगाते हैं। तो वही जल का कुंड है, ये कुंड ऐसा बना है, यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं और यहाँ से ये जल लेकर अपने छिड़का जाता है और सब जगह लगाया जाता है। तो ये हम लोगों ने किया। अब हम लोग बाहर आ गए थे और ये गली के बाहर निकल रहे हैं। 11 साढ़े 12 के आसपास का टाइम है ये, और निकल कर बाहर आके अब हम लोगों को 2 जगह और जाना था। एक तो नंदन पहाड़ और एक और शंकर जी का मंदिर है, वहाँ जाना था। तो हम लोगों ने ऑटो बुक और रास्ते में ही एक बहुत सुंदर सी झील पड़ी थी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। तो हमने यहाँ पर ऑटो को रुकवा कर थोड़े व्यू कैप्चर किए और यहाँ पर जब सीज़न होता है तो बता रहा था ऑटो वाला कि बोटिंग भी होती है। तो ये जो मंदिर हम लोग जा रहे हैं यहाँ ये थोड़ा दूरी पर था। यहाँ भी शंकर जी की ही मूर्ति बनी है अंदर, शंकर जी पार्वती जी की, और ये भी मंदिर बहुत सुंदर है और ये थोड़ा खुला और शहर के बाहर है। अब
हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने गए और एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर जितने भी शंकर जी के मंदिर बने हुए थे उन सभी में पार्वती जी की मूर्ति थी और सब में गांठ जुड़ी हुई थी। मतलब शंकर जी के मंदिर और पार्वती जी के मंदिर के बीच में एक धागा ऐसा बांधा जाता था जिसको कह रहे थे गठजोड़ किया जाता है, और सब जगह शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति थी। ये खास बात है, जब हम लोग और कहीं जाते हैं तो वहाँ सिर्फ शंकर जी की मूर्ति मिलती है, बट यहाँ पर अलग से पार्वती जी का मंदिर हर जगह बना हुआ था। अब अंदर हम लोग घुसे तो वहाँ पर कोई रुद्राभिषेक कर रहा था, तो वहाँ पर हम लोग 2 मिनट रुके क्योंकि रुद्राभिषेक कर रहा था, तो हम लोगों ने जल नहीं चढ़ाया, सिर्फ दर्शन किए और आ गए थे बाहर, और बाहर का व्यू कैप्चर करने की कोशिश की। ये अब हम लोग जा रहे हैं, पार्वती गणेश जी का सामने मंदिर था तो वहाँ दर्शन किया। यही खास बात लगी मुझे कि हर शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी का जो मंदिर था वो अलग से बना हुआ था और उनकी गांठ आपस में, मंदिर के जो सिरा होता है उसमें गांठ जुड़ी हुई थी। ये देखिए, हर मंदिर की ये खास बात थी वहाँ की, जो जनरली और जगह देखने को नहीं मिलता है। फिर हम लोग आगे निकलने ही जा रहे थे, फिर एक कुआं दिख गया हम लोगों को और कुएं में पानी था अच्छा खासा। तो यशी ने कहा चलो मम्मा देखते हैं, और जब हम लोगों ने झांक कर देखा तो उसमें कछुआ भी था। यशी ने कछुआ दिखाया, वो शायद कैप्चर नहीं हो पाया था क्योंकि उसने देखा, जब उसको ऐसा लगा ऊपर कोई झांक रहा है तो वो नीचे की तरफ चला गया था। तो यशी ने कहा कि मम्मा देखो अंदर कछुआ भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जल्दी देखने को नहीं मिलती कि कुआं हो, कुआं में जल हो। तो यहाँ पर मैं वशी को वही बता रही थी कि बाल्टी रखी है, इससे डालकर पानी निकाला जाता है। तो सारी चीज़ें बता रही थी क्योंकि बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो जनरल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। अब हम लोगों ने मंदिर दर्शन किया, यहाँ पर कहीं कुंड भी था जल का, और ये हम लोगों को बाद में पता लगा था, पहले नहीं पता था, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे। बट वहाँ जब हम लोग होटल आए थे तो वहाँ लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुंड भी था आगे जाकर, जहाँ लोग स्नान करते हैं। तो हम लोगों को नहीं पता था, फिर हम लोग उसी मंदिर से वापस हो लिए थे क्योंकि हम लोग को नंदन पहाड़ आना था। तो इस वक्त हम लोग पहाड़ के पास उतर चुके हैं, तो वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें दिख गई थी, मीठे बताशे हैं और वो सब चीज़ें हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। फिर एक चने की चाट का ठेला दिख गया था, तो हम लोगों ने वहीं थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर पहाड़ की तरफ बढ़ लिए थे। यहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़नी थी, बट यहाँ ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी। सीढ़ियाँ चढ़कर एक पहाड़ के ऊपर एक पिकनिक स्पॉट बनाया गया था जहाँ पर सनसेट लोग देखने जाते हैं, और ये यशी के पसंद की जगह थी। मतलब यहाँ पर बहुत सारे झूले और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब होती थी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि यहाँ भी ज़रूर जाएंगे, थोड़ा यशी इंजॉय कर लेंगी। चलो अभी कुछ नहीं, यहाँ पे अभी कुछ नहीं खाएंगे। रेट तो पूछ लेते एक बार, इतना पैसा बचा के आ जाते। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर अब हम लोग पहाड़ के आसपास पहुँचे। यहाँ पर क्योंकि अंदर बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ था तो टिकट भी लग रही थी, पर पर्सन 10 रुपये टिकट थी। तो यहाँ हम लोगों ने 30 रुपये दिए थे और एंट्री की थी। अंदर बहुत सुंदर पार्क बना था, झूले बने थे, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पे था तो देखने में भी बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे थे। अब हम लोगों ने टिकट देकर एंट्री की और एंट्री करते ही व्यू देखते ही बहुत ही सुंदर लग रहे थे सारे व्यूज़, और जगह जगह बच्चों के झूले भी लगे थे, प्लस इलेक्ट्रिक झूले भी आगे लगाए गए थे ताकि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकें।
फिर यशी तो झूलों के पास चली गई थी और मैंने सोचा कि पूरा पार्क घूमते हैं, और बढ़ते-बढ़ते आगे बहुत सुंदर जगह दिखी। झूला बच्चे वहाँ पर, बहुत सारी फैमिलीज़ और लोकल लोग भी थे जो जिनके बच्चे वहाँ एंजॉय कर रहे थे, फैमिली घूमने आई थी। और पहाड़ के दूसरी साइड जब मैं पहुँची तो वहाँ का व्यू ना बहुत खूबसूरत था। पहाड़ के नीचे ना बहुत सुंदर सी झील बनी थी, वहाँ बोटिंग हो रही थी और पहाड़ की ढलान में ही झूले लगाए गए थे और सनसेट यहीं से देखा जाता है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई और थोड़ी देर हम लोगों ने झूले झूले, यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और यहाँ पर बैठ कर ना बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और धूप भी थी, तो बहुत देर हम लोगों ने यहाँ टाइम स्पेंड किया। और आज का हम लोगों के पास पूरा दिन था और हम लोगों ने सोचा कि शाम को सनसेट देखकर ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो इस वक्त मैं और यशी झूला झूल रही थी और यशी के पापा पीछे से हम लोगों को कैप्चर कर रहे थे। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद और दूसरी साइड जाने के बाद वहाँ पर कुछ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो 2-3 बच्चे आए, कह रहे, पूछने लगे कि आप यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ मुझे भी कैप्चर कर लीजिएगा, और कहने लगे कि आपका चैनल का नाम क्या है, पूछने लगे। तो हम लोगों ने बताया, पूछने लगे आपका ये वीडियो कब आएगा, तो क्या हम लोग भी उसमें दिखेंगे। तो मैंने भी इन लोगों को भी कैप्चर कर लिया और बता दिया कि कब ये वीडियो आने वाला है। और फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक झूला था और यशी को ये बहुत पसंद है, क्योंकि वो यहाँ भी बहुत ये वाला झूले के लिए हमेशा कहती हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो बैठ जाओ और तुम भी झूल लो। तो हम लोगों ने यहाँ टिकट ली और इसकी टिकट बहुत कम थी, 30 रुपये टिकट ली थी उन्होंने, और यशी आराम से इसमें बहुत देर तक झूली थी। फिर मैं भी एक जगह रिलैक्स होकर बैठ गई थी झूले में। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, सामने व्यू बहुत सुंदर था और बगल में एक टी कॉफ़ी शॉप थी, मतलब छोटे मोटा स्नैक्स की शॉप थी, और वहाँ से बहुत सुंदर गाने बज रहे थे। तो मैं भी वहाँ थोड़ी देर बैठ गई थी। फिर एक ये सेल्फ़ी पॉइंट बना था पहाड़ की चोटी पर, जहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो मैंने ये भी कैप्चर करने की कोशिश की। और यहाँ पर बहुत सुंदर सा सीमेंटेड शू बनाया गया था जिसके अंदर फ़िश एक्वेरियम था, बट हम लोग जब पहुँचे थे तो वो ऑन नहीं था, खुला हुआ नहीं था, बट ये शेप बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। शू के आकार का फ़िश एक्वेरियम था, वहाँ से व्यू कैप्चर किया। बहुत लोग खड़े होकर वहाँ पर फ़ोटोज़ खींच रहे थे। इसके बाद हम लोग एक वहीं पर जो टी कॉफ़ी शॉप थी वहाँ बैठ गए थे। बहुत अच्छे गाने बजा रहे थे ये, तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत देर टाइम स्पेंड किया क्योंकि उनके गाने बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये बगल में यशी झूले झूल रही थी। यहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी पी और यशी ने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए और यहाँ पर हम बैठे रहे, सनसेट का इंतज़ार कर रहे थे। जब सनसेट होगा तब निकलेंगे। और ये शाम का ही टाइम था, 4 साढ़े 4 का आसपास का टाइम था, और अब सनसेट का टाइम हो गया था जिसे मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। और हल्की हल्की जो है अंधेरा भी आने लगा था। काफ़ी लोग जो हैं वहाँ, लोकल लोग बहुत इंजॉय करने आते हैं, मतलब वो पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने आ सकते हैं। और इस जगह का नाम है नंदन पहाड़। अब हम लोग वहाँ से वापस हो लिए थे और वहाँ से यहाँ तक आने में हम लोगों को घंटा 1.5 घंटे लगे थे और आ गए थे।
और फिर उसके बाद हम लोग को बहुत तेज़ी से भूख लगी हुई थी, तो हम लोग वही अपने होटल में आए जहाँ का नाम मैंने आपको बताया हुआ है, कामधेनु होटल। वहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोगों ने थाली भी ऑर्डर करी थी और थोड़े से चाइनीज़ भी ऑर्डर किया था टेस्ट लेने के लिए कैसा है। बट यहाँ पर सब कुछ बहुत टेस्टी था, इवन चाइनीज़ भी बहुत अच्छा था, वो भी हम लोगों को बहुत टेस्टी लगा था। और इसके बाद हम लोग होटल रूम में आ गए थे, क्योंकि सारा दिन ट्रैवल किया था, घूमे थे तो थक गए थे। और फिर इसके बाद अब हम लोग का जाने वाला दिन था। सुबह हम लोगों की 12:30 की ट्रेन थी, बट हम लोगों को होटल से चेकआउट करना था 9 बजे तक। तो हम लोग रेडी होकर नहा धोकर तैयार हो गए थे, चेकआउट कर लिया था और अब आकर उसी जगह हम लोग नाश्ता करने आ गए थे। मुझे ये बेस्ट होटल लगा। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो खाने पीने की टेंशन मत लीजिए, यहाँ जो सब कुछ मिलेगा और सभी कुछ टेस्टी मिलेगा। सब चीज़ मैंने टेस्ट की, सब कुछ अच्छा था, खाना भी अच्छा था, स्नैक्स भी अच्छा था, जो कुछ भी आप खाना चाहें सब यहाँ बहुत टेस्टी मिला था। अब हम लोग स्टेशन आ गए थे और जहाँ से हम लोग अंदर गए ना, वहाँ पर बहुत सुंदर झील बनी थी। ये निकलते वक्त हम लोगों को नहीं दिखी थी, बट लौटते वक्त हम लोग को ये झील मिली, तो हम लोगों ने इसे भी कैप्चर कर लिया था, क्योंकि स्टेशन हम लोग बहुत पहले आ गए थे। हम लोगों की ट्रेन 12:45 की थी और कहीं जाना नहीं था, तो हम लोग स्टेशन ही आ गए थे। तो ये झील भी मैंने पूरी कैप्चर की, बहुत सुंदर झील थी, स्टेशन के बाहर देखने में अब हम लोग के जाने का टाइम हो गया था, ट्रेन भी आ गई थी। चलती हूँ गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।